हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राकेश और आज के इस वीडियो में हम सोफी जर्मन आइडेंटिटी के बारे में बात करने वाले हैं। सो चलिए शुरू करते हैं। सोफी जर्मन आइडेंटिटी, ठीक है। इसको समझते हैं कि यह क्या चीज़ है, ठीक है, और कैसे यूजफुल हमको यूजफुल है, ठीक है। चलिए क्या चीज़ है इसको हम देख लेते हैं कि सोफी जर्मन आइडेंटिटी हम है भी तो क्या चीज़ है। तो चलिए a के पावर 4 प्लस 4 b के पावर 4 इज इक्वल टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं। तो देखिए ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, ठीक है। और देखिए प्लस 2 इंटू ए स्क्वायर इंटू 2b स्क्वायर, ठीक है। 2b स्क्वायर हो गया, अब माइनस 2a स्क्वायर इंटू 2b स्क्वायर। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में तोड़ दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ए स्क्वायर के ए की जगह पर ए स्क्वायर रखे हैं और बी के जगह पर 2b का होल स्क्वायर, 2b का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर ए हम क्या लिए हैं, ए स्क्वायर, और बी किसकी जगह पर 2b स्क्वायर, ठीक है। और देखिए 2a स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ पर जोड़ लिए हैं, ठीक है। उतना ही हम इसको घटा लिए हैं, ठीक है। तो इतना के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2b का स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2ab का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़िए, इसको क्या लिख सकते हैं। तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए फिर ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस 2ab। देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हम इसको मान लेते हैं ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर को, और बी इसको। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हमको मालूम है कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो ए इसको हम माने हैं, तो ए इतना हो गया, अब प्लस बी इसको, तो ए प्लस बी इंटू ए इतना है, और बी हमारे पास 2ab है, ठीक है। तो इतना हो गया ना। देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इसी को हम सोफी जर्मन आइडेंटिटी के नाम से जानते हैं, ठीक है। देखिए अब इसका यूज क्या होता है, ठीक है। यूज क्या चीज़ होता है, तो हम यदि किसी नंबर को हमको प्राइम या कंपोजिट नंबर यदि प्रूव करना रहता है, तो इस आइडेंटिटी हमारा काफ़ी मददगार साबित होता है, ठीक है। किसी नंबर को प्राइम या कंपोजिट नंबर यदि प्रूव करना रहता है तो इसको हम यूज करते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर लिख लीजिए, दिस इज वेरी यूजफुल फॉर प्रूविंग whether
whether a given number is a prime or composite। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए आपने नोट कर लिया होगा। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और यदि आपके मन में कोई भी डाउट हो तो कमेंट में लिख करके हमें ज़रूर बताएं। ओके, थैंक यू। पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट।